भी पराजित हो गया है, मैं उसे नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने पूछा बात क्या है? बोले वो वाद विवाद में बढ़ता जाता है, जितना उससे विवाद करो वो और बढ़ता जाता है। भगवान ने कहा मैं देखता हूं, आप विश्राम करें। भगवान उसके पास पहुंचे और उससे कहा कि बैठो कुछ पल, आपकी बात सुनेंगे। वो बोलता गया, भगवान ने उत्तर नहीं दिया। वो निंदा करता गया, भगवान ने अनसुनी कर दी। उसकी उपेक्षा करते गए, अनसुनी करते गए, और धीरे धीरे वो घटता गया। उसकी किसी बात का जब उत्तर नहीं दिया तो वो और घटता गया, घटता गया। भगवान मौन हो गए तो वो और भी छोटा हो गया। भगवान ने आंखें मूंद ली तो छोटा सा कीट बन गया। फिर भगवान समाधि में ही चले गए, तटस्थ हो गए, तो बस वो छोटा सा बहुत नन्हा सा कीट जैसा था उससे भी छोटा हो गया। और जब बहुत छोटा हो गया तो भगवान ने अपनी पीतांबर में उसे उठाकर बांध लिया, एक गांठ बांध दी उसकी। और फिर कुटिया में आए और अर्जुन ने पूछा कि हमारा क्या हुआ उस विशाल का है दैत्य का? भगवान ने कहा वो मेरी इस गांठ में बंद है। खोला तो छोटा सा कीट था। अर्जुन ने कहा ये क्या हुआ? बोले भगवान के जब हम वाद विवाद करते हैं तो चीज बढ़ती जाती है। कुछ समस्या ऐसी हैं जिनमें हम कूद पड़ते हैं तो बड़ी होती है। वो समाज की समस्या, परिवार की समस्याएं, दूसरों की जो नकारात्मकता है, दूसरों का जो विष है, जो दूसरों की निंदा है, जो उसे संभाल नहीं पाते, वो प्रकट करते हैं, उगलते हैं। उसे नहीं लेना चाहिए। इसे समस्याओं को छोटा किया जा सकता है। बड़ी सुंदर सी कथा ये भागवत की। द्वारिका में बिना लक्ष्मी के द्वारिका कैसी? इसे लक्ष्मी जी ने आह्वान किया द्रौपदी ने कौंदन्यपुर में कि भगवान मेरा वर्ण करें। द्वारिका तो बन गई, विशाल द्वारिका। उस द्वारिका के राजा कभी नहीं थे भगवान, उस द्वारिका के राजा तो वसुदेव ही थे। बड़े आनंद की बात है, भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे जीवन के शासक हैं, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के सर्जक हैं। वो सब देवगणों से नित्य सेवित और पूजित हैं। वो वहां के राजा नहीं थे, अपने पिता को राज्य आसन पर बिठाया था। रुक्मणी का पत्र पहुंचा। रुक्मणी ने अपनी मां से कहा कि मां मुझे दुष्टों के हाथों मत सौंपिए, शिशुपाल के हाथों। वो हरि निंदक है, हरिद्रोही है, दुष्ट है, निशाचर है, पूर्व का दैत्य है। मैं जानती हूं कि वो एक बार एक युग में रावण बनाए, वही हिरण्याकश्यपु बनाए एक युग में, अब वो शिशुपाल बनकर आया है। इसे मुझे दैत्यों के हाथों मत सौंपो। उनके पिता भीष्मक ने तय कर लिया था द्रौपदी का विवाह, क्षमा कीजिए, रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करेंगे। वो लक्ष्मी जी थी, भगवान का आह्वान करने लगी। एक सुंदर सा पत्र ब्राह्मण के हाथों में दिया। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर स्मृताम ते निर्विशस्य। मैंने सुना है कि हे प्रभु आप बड़े अद्भुत हैं। धीराम पति कुलवती नवृणीत कन्या काले नरसिंह नरम लोक मनोभिरामम। कौन ऐसी होगी कन्या जो आपका वर्ण न करे? काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामम। आप महाकाल हैं, नरसिंह हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, और आप धीर हैं, गंभीर हैं, आदि पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। इसलिए हे नारायण मैं आपका वर्ण करना चाहती हूं और मुझे स्वीकार कीजिए। तन्मे भवान खलु व्रत पति रंग। बड़ा सुंदर सा पत्र है। इत्येते गुह्य संदेशा यदुदेव मया हृता विमर्श कर्तुम यच्चात्र क्रियताम तदनंतरम। पत्र पढ़ के सबके सामने सुनाया गया। भगवान ने योजना बना ली कि हम रुक्मणी का वर्ण करने जाएंगे। रुक्मणी ने पत्र में ही गुह्य संदेश के साथ भेज दिया था
कि कहाँ और मैं कैसे मिलूंगी आपको। चारों ओर सैनिक लगे हुए थे, शिशुपाल के और जरासंध के भी। कौंडिन्यपुर विदर्भ में लक्ष्मी जी घिरी हुई हैं चारों ओर से। माँ शिवार्चन के बहाने से निकली। माँ के हाथ में शमी, धतूर, विजय पत्र, तुलसी पत्र, नाना प्रकार के फल फूल, श्रृंगार की सामग्री, शिवार्चन करने के लिए गई। वो शिव का अर्चन किया, पार्वती का पूजन किया